स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिटेरियम स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 2 सितंबर से 9 सितंबर तक के हैं, जिसमें पूरे सप्ताह का करंट अफेयर शामिल है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? जिसका आंसर है भारत। भारत पहला एशियाई देश प्लास्टिक समझौता करने वाला बन गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत 3 सितंबर 2021 को भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित 16वें सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस द्वारा इंडियन प्लास्टिक पैकेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है, जो प्लास्टिक के सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म है। यानी कि भारत प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना शुरू की गई है? जिसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी दोनों योजना शुरू की गई हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कृषि और बागवानी क्षेत्र से संबंधित 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। नंबर 1 पर है आत्मनिर्भर कृषि योजना, जो कि कृषि क्षेत्र से संबंधित है। नंबर 2 पर है आत्मनिर्भर बागवानी योजना, जो कि बागवानी क्षेत्र से संबंधित है। दोनों योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने 60 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2021 भारत और किसके बीच हुआ है? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2021 का 28वां संस्करण था, जो कि 2 से 4 सितंबर 2021 तक हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भविष्य के मंगल मिशनों पर निगरानी रखने के लिए एक प्रोटोटाइप लागू हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो एक प्रोटोटाइप लागू हेलीकॉप्टर चीन ने विकसित किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चीन ने भविष्य के मंगल मिशनों पर निगरानी करने के लिए एक प्रोटोटाइप लघु हेलीकॉप्टर विकसित किया है। यह मंगल ग्रह पर चीन की अनुवर्ती अन्वेषण के लिए उपकरण होगा। कुछ महीने पहले चीन ने मंगल पर रोबोटिक रोवर की ऐतिहासिक लैंडिंग कराई थी। ये जो प्रोटोटाइप दिखने वाला रोबोटिक हेलीकॉप्टर एजेंटिंग के समान है, जिसे नासा ने दृढ़ता मिशन के लिए विकसित किया है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पैरालंपिक खेलों में तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर है हरविंदर सिंह, जिन्होंने पैरा खेलों में भारत का पहला तीरंदाजी में पदक जीता है। वे युवा तीरंदाजी में विश्व में 23वें नंबर पर हैं। वह 2018 एशियाई खेलों में एक प्रमुख पैरा प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट हैं, भारत के पहले एथलीट हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया है, भारत में बैरास्थूल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस संगठन को डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये SGVAN को सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू किए गए अभियान आयुष आपके द्वार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं, ए और बी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 3 सितंबर 2021 को आयुष मंत्रालय ने पूरे भारत में 45 से अधिक राज्यों से आयुष के द्वार अभियान शुरू किया है। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई ने आयुष भवन से कर्मचारी को औषधि पौधे वितरित कर अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने इस अवसर पर डॉक्टर मुंजापारा ने सभा को संबोधित किया और औषधि पौधे को अपनाने और अपने परिवार के एक हिस्से के रूप में इनकी देखभाल करने का अनुरोध किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? जिसका आंसर है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। दो सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण FSSAI ने यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 सितंबर 2021 को छठा पूर्वी आर्थिक मंच 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आंसर है व्लादिवोस्तोक। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह रूस के व्लादिवोस्तोक में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यह रूसी सुदूर पूर्व में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी पर लाने के लिए पहला रॉक नमूना सफलतापूर्वक एकत्र कर लिया है? तो पहला रॉक नमूना नासा ने एकत्र किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है?
जिसका आंसर है जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट है, 1 सितंबर 2021 से भारतीय राजस्व सेवा आयकर 1985 बैच के वरिष्ठ नौकरशाह जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके पहले वह उस बोर्ड के सदस्य थे जो आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है। इसके बाद है आयकर विभाग का नेतृत्व सर्वोच्च निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी करता है। वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक भाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो एप्लीकेशन लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1 सितंबर 2021 को आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय अर्थ मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कामकाजी पेशेवरों के वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है। अब ऐप के बारे में जान लेते हैं। यह 5 मिनट का एक योग प्रोटोकॉल है। यह विशेष रूप से कामकाजी पेशकरों के लिए उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए एवं उनके कार्यस्थल पर तनाव कम करने के लिए तथा फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस ऐप में आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं आयुष मंत्रालय के बारे में। आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध सेवा, रिगपा और होम्योपैथी। मंत्रालय का उद्देश्य भारत में स्वदेशी वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों की शिक्षा, अनुसंधान और प्रसारण का विकास करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा न्यू अम्ब्रेला एंटिटी एनयूई लाइसेंस पर गठित की जाने वाली समिति का प्रमुख कौन होगा? जिसका आंसर है पी वासुदेवन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 1 सितंबर 2021 को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए साथ नामक कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। 1 सितंबर 2021 को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा ने स्वयं सहायता महिलाओं के लिए साथ नामक एक ग्रामीण उद्यम गतिविधि कार्यक्रम शुरू किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीमा सुरक्षा बीएसएफ के नए डीजी बन गए हैं? जिसका आंसर है पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। 31 अगस्त 2021 के राजस्थान कैडर 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक यानी डीजी के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
अब जान लेते हैं पंकज कुमार सिंह के बारे में। इससे पहले वह दिल्ली में बीएसएफ मुख्यालय में विशेष डीजी के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने आईपीएस अधिकारी और भारत तिब्बत सीमा महानिदेशक एसएस देसवाल की जगह ली है, जो जुलाई 2021 से बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। अब जान लेते हैं बीएसएफ के बारे में, सीमा सुरक्षा बल के बारे में। बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमा पर भारत का एक प्राथमिक सीमा सुरक्षा संगठन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में पूरी तरह से टीकाकरण वाले यात्रियों के लिए टीकाकृत यात्रा लेन की शुरुआत की है? जिसका आंसर है सिंगापुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया है कि स्क्रब टाइफस क्या है? तो स्क्रब टाइफस एक वायरल बुखार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा एक नए सदस्य के रूप में अनुमानित किया गया है? जिसका आंसर है उपयुक्त सभी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2015 में ब्रिक्स में 5 सदस्य शामिल हैं। नंबर 1 है ब्राज़ील, फिर है रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इन सभी देशों द्वारा स्थापित शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को नए सदस्यों के रूप में स्वीकार किया है। संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को एनडीबी के पहले सदस्य देशों के रूप में शामिल किया गया है। अब देख लेते हैं एनडीबी के बारे में। एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों ने 2015 में की थी। एनडीबी बैंक ऋण, इक्विटी, भागीदारी, गारंटी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक क्रिया निजी परियोजना का समर्थन करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लद्दाख का राज्य पशु घोषित किया गया है? जिसका आंसर है हिमतेंदुआ। हिमतेंदुआ को लद्दाख का राज्य पशु घोषित किया गया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हिम तेंदुओं को नया राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को नया राज्य पक्षी घोषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? जिसका आंसर है 7 सितंबर 2021। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के बैठने के अधिकार को मान्यता देने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है? जिसका आंसर है तमिलनाडु।
तमिलनाडु ने श्रमिकों के बैठने के अधिकार को मान्यता देने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष वीजा डी या अवार्ड किसको प्रदान किया जाता है? तो ये पेशेवर फोटो जर्नलिस्ट को दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 2021 6 सितंबर से कब तक मनाया जाएगा? तो यह 6 सितंबर से 12 सितंबर तक मनाया जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की आज़ादी के 75 साल पूर्व होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 6 सितंबर से 12 सितंबर तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मना रहा है। मंत्रालय सप्ताह भर चलने वाले समारोह के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। पशुपति कुमार पारस केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं एवं प्रहलाद सिंह पटेल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री हैं, यानी कि ये केंद्र मंत्री हैं और ये राज्य मंत्री हैं। निम्नलिखित में से कौन पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं? इसका आंसर है सुहास लालिनकैरे यतिराज, जो कि पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नोएडा के वर्तमान जिला मजिस्ट्रेट सुहास लालिनाकेरे यतिराज पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं। अब जान लेते हैं सुहास लालिनाकेरे यतिराज के बारे में। वे एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो भारत में मेंस सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 2 और टोक्यो पैरालंपिक 2021 में SL4 कैटेगरी में सिल्वर मेडलिस्ट हैं। वह उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के अधिकारी व वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर जिला अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं एवं मार्च में वाराणसी में आयोजित दूसरी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन इस चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने के बाद वह राष्ट्रीय चैंपियन बन गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी में हाल ही में शुरू की गई क्लोज सेवा वाराणसी से मिर्ज़ापुर में कहाँ तक चलेगी? तो ये चुनार किला तक चलेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया कि गिनी में एक देश है जिसकी सीमा पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लगती है। तो इसका आंसर है पश्चिम अफ्रीका। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सेलेंसिक को सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टोक्यो में पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है प्रमोद भगत।
भारत के प्रमोद भगत ने पैरालंपिक में भारत को पहली बार बैडमिंटन में स्वर्ण पदक दिलाया है, यानी कि यह भारत का पहला बैडमिंटन में स्वर्ण पदक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मोसोजोइक युग के दौरान टेथिस महासागर के समुद्र तट का निर्माण करने वाले डायनासोर की 3 प्रजातियों के पैरों के निशान भारत के किस राज्य में पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो ये राजस्थान में पाए गए हैं, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले के थार रेगिस्तान में डायनासोर के 3 प्रजातियों के पैरों के निशान पाए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया है, भारत में भीतरकानिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और रामसर स्थल है। इसे 1988 में भीतरकानिका राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इंस्पायर सेट 1 क्यूबसैट विकसित किया है? तो ये किया है इसरो ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2015 के भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुई 117 विरासत और स्वास्थ्य परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जिसका आंसर है भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? तो यह उपरोक्त सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। प्रमोद कुमार शुक्ला, डूडा सोरा, फैसल एस एल एवं इन तीनों लोग को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। 5 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 44 सबसे प्रतिभाशाली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार यह 1967 में मनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? जिसका आंसर है अरुण कुमार सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्घाटन किए गए शिक्षक पर्व 2021 का थीम क्या थी? तो 2021 शिक्षक पर्व की थीम थी गुणवत्ता और सतत स्कूल, भारत में स्कूलों की शिक्षा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने प्राण पोर्टल लॉन्च किया है?
तो यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ने उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए अपने सभी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह दिल्ली ने शुरू किया है। निम्नलिखित में से किसे G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है? तो यह पीयूष गोयल को किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया है। पीयूष गोयल उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। उन्होंने सुरेश प्रभु की जगह भारत के G20 शेरपा को नियुक्त किया है। इसमें भारत की अध्यक्षता क्या है? भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 से पहली बार G20 नेताओं को शिखर सम्मेलन में बुलाएगा। अब जान लेते हैं G20 के बारे में। यह एक अंतर सहकारी मंच है जिसमें 19 देशों और यूरोपीय संघ शामिल हैं। 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अफगानिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह मुल्ला हसन अखुंद को किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, 6 सितंबर 2021 को निम्नलिखित में से कौन कानूनी निविदा के रूप में बिटकॉइन को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका आंसर है अल साल्वाडोर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूरे वीक के करंट अफेयर से मिलकर बने हैं।